हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सभी का मेरे चैलेंज में। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अंडरटेक किया हुआ था 30 डेज़ चैलेंज, जिसमें आज मेरा डे 25 है। और आज मैंने जो फिटनेस का वर्कआउट किया वो मैं अब आपको शो करती हूँ, तो लेट्स बिगिन वॉचिंग इट। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 25 ऑफ माय फिटनेस चैलेंज। और सबसे पहले स्टार्ट मैंने आज ट्रेडमिल से किया, उसके बाद साइकिलिंग से। आज मेरा लेग डे था तो मैंने लेग कर्ल एंड लेग एक्सटेंशन किया, उसके बाद लेग प्रेस किया, इसके बाद काफ की एक्सरसाइजेस भी करी थी। फिर मैं स्ट्रेचिंग करी आने से पहले, और स्क्वाट्स भी लगाए थे, और बहुत ढेर सारी बेसिक स्ट्रेचिंग की भी एक्सरसाइज की थी जो कि मैं लगभग रेगुलरली लगाती हूँ, इसलिए आज मैंने उसकी क्लिप्स अटैच नहीं करी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस का वर्कआउट? और अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि था व्हाट आई ईट इन अ डे का। एंड आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया अब मैं आपको वो एक वीडियो के फॉर्म में दिखाती हूँ। लेट्स बिगिन। वेलकम टू व्हाट आई ईट इन अ डे सीरीज, जहाँ की स्टार्ट मैंने दही और गुड़ खा के की। उसके बाद में मैंने बनाया था दही चावल और थोड़ा सलाद। उसके बाद मैंने स्नैक्स बनाया था टकाटक का। उसके बाद मैंने लस्सी पी। फिर चिली चना बनाया था वो खाया। फिर रात में छाछ, तहरी और थोड़ा सलाद। बाय। तो कैसा लगा आपको जो कुछ भी मैंने खाया? एंड अब मैं आगे बढ़ती हूँ अपने चैलेंज के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है रीडिंग का। एंड मैं सच बताऊँ तो मुझे अपने चैलेंज का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव और मेंटल हीलिंग का, या कह लीजिए पीस का पार्ट बुक रीडिंग का लगता है। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में फील करा है डिफरेंसेस जो मैंने बुक रीडिंग स्टार्ट करी थी तब और अब हैं। सो मैं भी सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तो आप अपनी लाइफ में एक ना एक बार ये बुक ज़रूर पढ़ें। आज मैंने क्या पढ़ा अब मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे प्रैक्टिकल हीलिंग का क्या मेथड होता है आज के मॉडर्न टाइम्स में। तो ऑथर हमको बताते हैं कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड होता है। इसमें ऑथर हमको बताते हैं कि हम लोग किस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनके बेसिस पे भी हील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें ऑथर ने हमको बताया कि अगर कोई डॉक्टर और पेशेंट हैं आपस में, तो इस सिचुएशन में या इस मेथड के अंदर डॉक्टर खुद को और पेशेंट दोनों को कन्विंस करता है कि जो भी उस पेशेंट के अंदर सिकनेस है या जो भी हार्म वो अपनी बॉडी पे ला रहा है, वो सब और सब एक रीज़न है उसके खुद के नेगेटिव स्टेट ऑफ मेंटल थॉट का। अगर एक इंडिविजुअल खुद ही एकम्प्लिश्ड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से ऑक्यूपाइड है, बहुत ज़्यादा ही फियर, मिजरी, इन सब चीज़ों से, तो उसकी लाइफ में भी वो सब चीज़ें इन रियलिटी शो करने लगेंगी और उसकी लाइफ में बहुत ही एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑथर हमको बताते हैं कि ऐसा ही कुछ होता है जब एक पेशेंट है और वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट से इंग्रॉस्ड होता है, तो उस सिचुएशन में ही वो जान नहीं पाता है, बट ऐसा होता है। तो ऑथर हमको बताते हैं कि पेशेंट और डॉक्टर दोनों लोगों को जब बोल के बताया जाए या बोल के समझाया जाए कि जो भी मिसहैपनिंग या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल स्टेट या जो भी नेगेटिव थॉट से ऑक्यूपाइड था उसकी वजह से हो रही हैं, तो हम लोग उसको आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड कहते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा एक एब्सोल्यूट मेथड। इस मेथड को हम लोग साउंड वेव मेथड भी कहते हैं। इसमें ऑथर हमको बताते हैं कि हम लोग अपने माइंड में कॉन्शियस थॉट लेकर आते हैं, जैसे हमारी बॉडी पॉजिटिवली ग्रो कर रही होती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग अपनी बॉडी में एक अंडरगो करते हैं क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स जो कि गॉड पोजेस करते हैं। ऑथर हमको बताते हैं क्योंकि गॉड जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक कह लीजिए ओमनी पॉइंट हैं उसके, पॉजिटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के। तो उस सिचुएशन में ऑथर हमको बताते हैं कि इंडिविजुअल जब कॉन्शियस माइंड से ग्रो करता है और राइज करता है अपनी लाइफ में, तो वो रीज़न है कहीं ना कहीं गॉड की क्वालिटीज़ और गॉड की पावर का। तो जब इंडिविजुअल ऐसी क्वालिटीज़ को फॉलो करता है तो उसकी लाइफ में इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग आता है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है उसकी लाइफ में, और वही हेल्प करती है उसको फर्दर ग्रो करने में। दिस वॉज ऑल वॉट आई लर्न टुडे। और अब आगे बढ़ते हैं मेरे चैलेंज का जो स्टार्ट मैंने चार्ट बनाया था उसको कट करने का। अब आप देख सकते हैं कि 24 भी ऑलरेडी कट था, अब मैंने 21 डे का भी मेरा पूरा चैलेंज अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो अब मैं 25 को भी कट कर देती हूँ। अब मैंने 25 को भी कंप्लीट कर दिया है। अब मेरे चैलेंज के लास्ट 5 डेज़ ही बचे हैं। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए इन 5 डेज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।